Hello everyone, welcome to Destined Path Sacred Love of Twin Flames. My name is Aman and today I'm going to talk about how can a divine feminine can heal the divine masculine in the twin flame journey at the conscious level. किस तरह से डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन को हील कर सकती हैं, उनकी सोल असेंशन में उनको सपोर्ट कर सकती हैं कॉन्शियसली. हीलिंग हमेशा दो तरह से होती है. The one is the conscious level and the second is unconscious level. Consciousness is your level of awareness. जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं, आपको हर when, why, how का आंसर मिल जाता है, तो आप अपनी जर्नी को एक सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जहां आप अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन को पहचानते हैं, सेपरेशन के 3D रीजन को पहचानते हैं. आप समझ जाते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस आपको रिमूव करने हैं, आपका इनर वर्क करना है, आपको आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, आपको चक्रा एक्टिवेट करना है, आपकी एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, एक हायर फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाना है, ताकि आप अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएं और आप अपनी कुंडलिनी को राइज कर पाएं, एनलाइटनमेंट की स्टेज को एक्सपीरियंस कर पाएं और अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर पाएं. इट मीन्स आपके पास आपके जर्नी में होने वाले हर एक इंसिडेंट, हर एक डिसीजन, हर एक टेस्ट एंड ट्रिगर का आपको रीज़न भी पता है और किसी भी स्थिति से आगे बढ़ना कैसे है आपको वो इनर वर्क भी पता है, राइट. और एट द एंड आपको अचीव क्या करना है, अब आप उस चीज़ से भी अवेयर हैं. योर अवेयरनेस इज योर कॉन्शियसनेस. इट मीन्स divine feminines usually heal themselves at their conscious level, right? And on the other side divine masculine की healing unconscious way में होती है. Moreover the twin flames की जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन को बाद में पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है. अपना सारा सफ़र वो अनकॉन्शियसली ही कंप्लीट करते हैं. जैसे कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन हमेशा एक एनर्जेटिक, अनब्रेकेबल एनर्जेटिक कोड के ज़रिए कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम इथरिक कोड भी कहते हैं. इस कोड के ज़रिए वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, उनका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल बना रहता है. इसी एथरिक कोड के ज़रिए वो अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर पाते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज कर पाते हैं, राइट. और जब डिवाइन फेमिनिन्स हीलिंग करती हैं तो वो समझने लगती हैं कि ये एनर्जी मेरी है या ये मिसिंग, ये अग्रेशन, ये सैडनेस की एनर्जी मेरे डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से आ रही है. इट मीन्स एनर्जेटिक कोड एक ज़रिया है इमोशंस को इंटरचेंज करने का. और जब बात आती है कि आप कॉन्शियसली अपने डिवाइन मस्कुलिन को हील करना चाहते हैं, राइट, तो आप इसी एनर्जेटिक कोड के ज़रिए आप जो है अपनी हीलिंग भी सेंड कर सकते हैं और वो इसी एनर्जेटिक कोड के ज़रिए आपसे आपकी पॉजिटिव वाइब्स रिसीव कर सकते हैं, आपसे आपकी हीलिंग रिसीव कर सकते हैं, राइट. मोर ओवर जब तक डिवाइन मस्कुलिन को इस जर्नी का नहीं पता, राइट, और आप डिवाइन फेमिनिन अपनी बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस आपकी रेज हो रही हैं, तो एक एनर्जेटिक कोड में कनेक्टेड होने की वजह से धीरे धीरे अनकॉन्शियसली उनकी जो कर्मास रिलीज होने लगते हैं, उनकी नेगेटिविटी सरफेस आके रिलीज होती है, उनकी ईगो शैटर होती है. उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि उनके ब्लॉकेजेस निकल के उनके सामने आते हैं और उन्हें अपनी 3D लेयर से बाहर आना ही पड़ता है. मोर ओवर डिवाइन मस्कुलिन्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी के पद से ज़्यादा वो कर्मा साइकिल में उलझ के खुद को जो है वो निखार पाते हैं, राइट. डिवाइन उन्हें अनकॉन्शियसली हील करते हैं. लेकिन द क्वेश्चन वॉज कि क्या डिवाइन फेमिनिन उन्हें कॉन्शियसली भी हील कर सकती हैं. तो यस, विद द हायर एनर्जीज, विद द हायर फ्रीक्वेंसीज एक डीएफ अपने डीएम को हीलिंग सेंड कर सकती है. लेकिन देर आर सम बेसिक पॉइंट्स जो कि एक डीएफ की तरफ से कंफर्म होने चाहिए अपने डीएम की एनर्जी हील करने से पहले, राइट. द फर्स्ट थिंग
यू शुड टेक केयर अबाउट दैट आप हीलिंग करने की स्टेज पे उस समय आते हैं जब आप अपनी मैक्सिमम हीलिंग कर चुके होते हैं और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं ये उस लेवल पर पहुंच जाती है कि अब आपको अपने डीएम के साथ या अगर आप किसी के भी साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करें तो आप किसी भी तरह नेगेटिविटी की एनर्जी को रिसीव करके डाउन में नहीं आए। राइट, अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ। हीलिंग, अपने डीएम की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ये बेसिक पॉइंट्स आपके खुद के कंफर्म हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या आपके चक्रास एक्टिवेटेड हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कि डिवाइन फेमिनिन किस स्टेज पे अपने डिवाइन मस्कुलिन को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या आपके चक्रास एक्टिवेटेड हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन द एक्टिवेशन ऑफ चक्रास एंड द बैलेंसिंग ऑफ चक्रास। और मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ, जहाँ आपके मेजर 7 चक्रास रूट से क्राउन तक एक्टिवेट हो चुके हैं। राइट, अगर आपके चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं देन यू कैन एक्टिवेट योर डिवाइन काउंटर पार्ट्स चक्रास ऑल्सो इन द चक्रा मर्जिंग मेडिटेशन। सेकेंड पॉइंट, क्या आपकी एनर्जीज अब कांस्टेंट हैं? कांस्टेंट एनर्जीज की स्टेज को एक सोल उस समय अचीव करता है जब उसकी मैक्सिमम हीलिंग हो चुकी होती है और अब किसी भी टेस्ट और ट्रिगर से उनकी एनर्जीज फ्लक्चुएट नहीं होती। मींस आप रूटीन में 100% हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, टेस्ट एंड ट्रिगर्स आप झेलते हैं, आपको फील होते हैं, लेकिन कोई भी सिचुएशन या एक कलेक्टिव एनर्जी जो होती है आपको डाउन में नहीं ला पाती। इट मीन्स आपकी एनर्जीज अब इंटरनल, आपका डीएम एंड डीएफ दोनों बैलेंस है, अब आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट नहीं होती। राइट, द थर्ड सिचुएशन कि अब आप अपनी फुल पावर में हैं। क्या आप अपनी फुल पावर में हैं? फुल पावर मीन्स चक्र एक्टिवेशन प्लस योर थर्ड आई एक्टिवेशन। क्या आपकी थर्ड आई अब विजुअलाइज कर पाती है कॉन्शियसनेस को, आप समझ पाते हैं? क्योंकि थर्ड आई के जरिए भी यू कैन हील योर डिवाइन काउंटर पार्ट। राइट, क्या आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर चुके हैं? क्या आप में वो क्षमता आ चुकी है कि अब आप अपनी पावर से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हील कर पाएं? माई पॉइंट टू से इज, यू जस्ट नीड टू कंफर्म दैट कि अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप अपने डीएम की एनर्जीज को हील कर पाएं। राइट, अगर आपके चक्रास एक्टिवेट हैं, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर चुके हैं, अब आपको लो वाइब्रेशंस में आप नहीं आते, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गोल्डन साइन, वेरी ब्यूटीफुल साइन कि यस यू आर इन द पोजीशन टू हील योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि क्या टेक्निक्स है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को हील कर सकते हैं। राइट, एंड इन केस अगर आपके अभी ये पॉइंट्स पे आप श्योर नहीं हैं, तो अगर आप अपनी हीलिंग प्रोसेस के चलते ही अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ अपने जो है चक्रास मेडिटेट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं चक्रास, तो इससे आपके चक्रास फिर से ब्लॉक हो सकते हैं, आपकी कुंडलिनी राइजिंग जो है रुक सकती है, स्लो हो सकती है, आपका सोल पर्पस कनेक्ट होने में थोड़ा सा जो है डिले हो सकता है, क्योंकि आपका हीलिंग स्लो हो जाएगा, आपका हीलिंग रुक जाएगा। राइट, आई होप आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि येस यू कैन हील योर डिवाइन काउंटर पार्ट एट योर कॉन्शियस लेवल विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जीज। राइट, बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू हैव दैट हाई फ्रीक्वेंसीज कि आप किसी को हील कर पाएं, आप अपने डीएम को हील कर पाएं। एंड किस तरह से आप हील कर सकते हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। So it was my video, can you heal your divine masculine? Then yes my dear, you can heal your divine masculine, but you need to heal yourself at very first. Right, so I hope this video will be helpful to you. Lots of love, lots of blessings.